नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक दास। स्वागत है आपका इंद्रपरी विद्यापीठ में। आज हम लोग चर्चा करेंगे मूल्य कर्तव्य के बारे में। जानेंगे ये मूल्य कर्तव्य होता है क्या और क्या ये मूल्य कर्तव्यों को सभी लोगों को पालन करना अति आवश्यक है या कुछ लोगों को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये मूल्य कर्तव्य होता है क्या। जिस देश के संविधान में अगर मूल्य कर्तव्य का उल्लेख है तो उस देश के नागरिकों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने देश में वर्णित मूल्य कर्तव्यों का निर्वहन करें। हमारे भारतीय संविधान के मूल में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया था, मूल्य कर्तव्य का नहीं। हालांकि राज्यों के लिए कुछ कर्तव्यों का उल्लेख नीति निर्देशक तत्व में किया गया था। अभी हम लोग नीति निर्देशक तत्व का क्लास नहीं किए हैं, आगे बहुत जल्द हम लोग नीति निर्देशक तत्व का भी क्लास कवर करेंगे। तो नीति निर्देशक तत्व में राज्यों को कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बताया गया है कि एक लोकतांत्रिक देश अथवा राज्य होने के लिए नीति निर्देशक के ये तत्वों को देख के ही कानून बनाना चाहिए ताकि एक स्वस्थ लोकतंत्र का विकास हो। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4 को के अनुच्छेद 51 को में किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 को अनुच्छेद 51 को में वर्णन किया गया है मूल कर्तव्यों का। मूल्य कर्तव्यों को संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, जो मूल कर्तव्यों के 8 बिंदु दिए थे कि ये भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। उनमें से भारत सरकार बहुत कम परिवर्तनों के साथ 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कुल 10 मूल अधिकारों को संविधान के भाग 4 को के अनुच्छेद 51 को में जोड़ा था। राष्ट्रीय आपातकाल 1975 से 76 के दौरान सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। जो 8 बिंदु के मूल कर्तव्य सरकार को दिए थे। राष्ट्रीय आपातकाल 1975-76 के दौरान सरकार एक समिति का गठन किया। वो समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। वो समिति ने 8 बिंदु का एक मूल कर्तव्य सरकार को दिया था कि ये निम्न ये भारतीय नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए। सरकार बहुत कम परिवर्तनों के साथ उन सारे बिंदुओं को अपनाया। अब हम लोग देखेंगे कि सरकार वो
किन किन बिंदुओं को नहीं अपनाया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सुझाया गया था और सरकार लागू नहीं किया था। प्रथम बिंदु ये था कि कर अदायगी भी एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। दूसरा बिंदु ये था कि अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों का निर्वहन सुचारू रूप से नहीं करे तो संसद को यह अधिकार है कि अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकता है। कोई व्यक्ति मूल कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने पर संसद को यह अधिकार होना चाहिए या संसद को संसद अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकता है। तीसरा बिंदु ये था कि अगर मौलिक अधिकार लागू नहीं हुआ हो या तो मूल कर्तव्यों का निर्वहन नहीं हो रहा हो या तो उसका अनुपालन हो रहा हो तो अदालत को अर्थदंड या सजा देने का प्रावधान नहीं होना चाहिए। अगर मौलिक अधिकार लागू न हुआ हो और मूल कर्तव्यों का अनुपालन हो रहा हो तो अदालत अर्थदंड या सजा का प्रावधान नहीं कर सकता है। ये 3 पॉइंट था जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सरकार को दिए थे और सरकार स्वीकार नहीं किए थे। ये 3 ही पॉइंट थे। अब हम लोग जानेंगे कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य का अंतर क्या होता है।
अब अभी हम लोग मौलिक अधिकार को नहीं पढ़े हैं, आगे क्लास में पढ़ेंगे, तभी पर मैं आप लोगों को संक्षेप में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर बताते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 को में उल्लेख है, जबकि मौलिक कर्तव्य भाग 4 को में उल्लेख है। मौलिक अधिकार में संविधान कुछ हर नागरिकों को अधिकार दिया हुआ है कि हर नागरिकों को ये अधिकार होना चाहिए। व्यक्ति चाहे गरीब हो, अमीर हो, दुबला हो, पतला हो, चाहे शिक्षित हो, अशिक्षित हो, कुछ बेसिक अधिकार सब लोगों को है, सभी भारतीयों को है। वही अधिकार के साथ साथ संविधान हर भारतीयों से यह अपेक्षा रखता है कि भारतीय नागरिक ये कर्तव्य भी निर्वहन करें। आप ऐसे संक्षिप्त में समझ सकते हैं कि अगर आप एक परिवार में रह रहे हों और आपके घर में पिताजी हो, माता हो और भाई बहन भी हो, तो आपको आपके घर से बहुत सारे अधिकार मिलती है कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये आपका मौलिक अधिकार हो गया है। इसी तरह संविधान हम लोगों को बहुत सारे अधिकार दे रखा है कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। वहीं साथ साथ घर में कुछ कर्तव्यों का निर्वहन भी करना पड़ता है। उसी तरह भारतीय संविधान में भी कुछ मूल कर्तव्य है जो हर नागरिकों को करना चाहिए। अगर हम लोग देखें, जितना भी लोकतांत्रिक देश है वो अपने संविधान में अपने नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया है। एकमात्र जापानी सरकार के संविधान में अपने नागरिकों के लिए कुछ मूल अधिकारों का उल्लेख किया है। वहीं हम लोग अगर साम्यवादी अर्थात समाजवादी सरकार जैसे रूस, चीन इत्यादि देशों को देखें तो वहाँ के देशों के संविधान में मूल अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है, ताकि नागरिकों को मूल अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में कुल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भी एक मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अब हम लोग देखते हैं इस तरह यहाँ 10, उसके बाद एक, टोटल 11 मूल कर्तव्य वर्तमान में हो गया है। 10 तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद एक मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। अब हम लोग देखते हैं कि 42वें जो संविधान संशोधन हुआ उसमें किन किन मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया जो हर भारतीय नागरिकों को निर्वहन करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में ये जोड़ा गया कि भारतीय संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। फर्स्ट पॉइंट में यही कहा गया कि भारतीय देश के हर नागरिकों को यह कर्तव्य होना चाहिए कि संविधान का पालन करें, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और उसके संस्थाओं का आदर करें।
दूसरा पॉइंट दिखते हैं, बोल रहा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोज रखें। इसमें ये बोला गया है कि स्वतंत्रता के दौरान जितने भी राष्ट्रवादी नेता हुए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित हुए, जिससे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित हुए, उन सारे लोगों को हृदय में संयोज कर रखे। चाहे वो व्यक्ति कोई क्यों ना हो, चाहे उसका धर्म, जाति, वर्ग कोई क्यों ना हो, उनका विचारधारा कोई कुछ क्यों ना हो, मगर हम लोगों का ये परम कर्तव्य है कि उन लोगों को हृदय में संयोज कर रखें और उनका सम्मान करें। तीसरा हम लोग देखेंगे कि तीसरा पॉइंट में ये कहा गया है कि भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें। संविधान हम लोगों से यह अपेक्षा रखता है कि हम लोग एकता और अखंडता की रक्षा करें। ये देश कभी विभाजित नहीं हो, ताकि ये देश एकता के साथ साथ अखंडता बना रहे। चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। हम लोगों का ये भी कर्तव्य होना चाहिए कि देश को रक्षा करें, और जब जब राष्ट्र आह्वान करे कि आपका यहाँ आप आकर देश के लिए सेवा प्रदान कीजिए, हम लोगों को तुरंत जाकर अपनी मातृभूमि के लिए सेवा करना चाहिए। पाँचवा हम लोग देखेंगे, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और वर्ग भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। पाँचवा हम लोगों से यही उम्मीद किया गया कि हम लोग समरसता के साथ साथ सभी लोगों से बंधुत्व और भाईचारे के माध्यम से रहें, चाहे हम लोगों का जाति, धर्म, वेशभूषा, वर्ग कुछ क्यों ना हो। उसके साथ साथ ये भी मूल कर्तव्य में कहा गया कि हर उस रूढ़िवादी प्रथा को त्याग देना चाहिए जिससे स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हम लोग बहुत सारे इतिहास में भी पढ़े हैं और अभी भी वर्तमान में कुरीतियां हैं जिससे स्त्रियों के सामाजिक स्थिति और उनकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित होती है। एक था सती प्रथा और अभी बहुत सारे समाज में बुराइयां हैं, इसलिए हम लोगों को वो सारे बुराइयों को त्याग देना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा हम लोग देखेंगे कि छठा में यही बोला गया है कि हमारी सामरिक संस्कृति के गौरवशाली की परंपरा का महत्व को समझें। भारत एक समन्वय संस्कृति का उदाहरण रहा। यहाँ के संस्कृति में सभी लोगों के बराबर बराबर योगदान है, इसलिए यहाँ के नागरिकों का यह कर्तव्य है इस समन्वय संस्कृति को समझे, उसका महत्व को जाने और उनका रक्षा करें। 7वां नंबर में बोला गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, अर्थात हम लोगों का यह भी कर्तव्य है कि नदी, झील, तालाब इत्यादि चीज़ों का संरक्षण करें जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहे और मानव जाति कभी भी संकटग्रस्त स्थिति में नहीं आए। इसके साथ साथ 8वां नंबर हम लोग देखेंगे। 8वां नंबर में कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना विकसित करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अर्थात ये हम लोगों को साइंटिफिक तरीके से कोई भी चीज़ों को देखना चाहिए। मानववाद का मतलब ये होता है कि हम लोग मानव के मूल्य को समझें, अपनी कट्टरता को त्याग दें। और ज्ञान अर्जन का अर्थ ये होता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करें और सुधार के साथ साथ आगे बढ़ें। जो हम अगर कोई रूढ़िवादी में फंसे हुए उससे मुक्त होकर आगे बढ़ें। 9वां हम लोग देखेंगे, बोल रहा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी राष्ट्रीय संपत्ति अर्थात सामाजिक संपत्ति है उसकी रक्षा करना हर भारतीयों का परम कर्तव्य है।
अक्सर हम लोग देखते हैं कि सरकार कोई ऐसा फैसला ले लेती है जिससे एक बड़े समुदाय का हित खतरे में आ जाता है। ऐसी स्थिति में कई आंदोलन उठ खड़ा होता है और उस आंदोलनकारी उग्र आवेश में आकर सरकारी संपत्तियों को विनिष्ट करने और नष्ट करने की चेष्टा करता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि उन सारे संपत्तियों की रक्षा करें, उसके साथ साथ हिंसा से दूर रहें ताकि देश में शांति माहौल रहे और देश विकास करे। दसवां हम लोग देखेंगे बोल रहा है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत यानी आप अकेले के साथ साथ सामूहिक गतिविधियों के लेकर सभी सेक्टर, हर सेक्टर में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, जिससे राष्ट्र एक नई ऊंचाई पर पहुँचे और भारत का नाम हो। ये भी हम लोगों का मूल कर्तव्य है। इसके साथ साथ 11वें मूल कर्तव्य में यह उल्लेख किया गया है कि हर नागरिकों का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। ये 11वें मौलिक कर्तव्य है जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। इस तरह हम लोगों का टोटल 11 मूल कर्तव्य है जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसलिए वर्तमान में हम लोगों को 11 मूल कर्तव्यों जो हर भारतीयों को पालन करना चाहिए ताकि देश एक विकास की ओर बढ़े और देश का नाम विश्व के अन्य देशों के साथ जुड़ सके। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही साथ आपको ग्रुप डी से लेकर स्टेट पीसीएस के सारे जीके जीएस इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मैं मयंक दास।